क्रोम ब्राउज़र में एक प्रॉब्लम चल रहा है कि जैसे ही आप अपने यूट्यूब चैनल को स्टूडियो मोड में ओपन करते हो तो वहाँ पे आपका वो चैनल स्टूडियो मोड में ओपन नहीं होता है और वहाँ पे आपको अनेबल टू एक्सेस ए गूगल प्रोडक्ट और बहुत से यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ आता है, बहुत से नोटिफिकेशन आपको लिखा हुआ आता है। आखिर किस मिस्टेक की वजह से? बहुत से क्रिएटर आपको बताएंगे कि आपका चैनल टर्मिनेट हो गया है, डिलीट हो गया है, या फिर बहुत से क्रिएटर आपको ये बताए होंगे कि आपका जिस आईडी से चैनल है उसे आप अपने क्रोम ब्राउज़र में सेलेक्ट करके वहाँ पे स्टूडियो मोड में ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। और आप चैनल पे नए हो या फिर पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस पहले इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आखिर आपके चैनल पे कौन सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। अगर आपके क्रोम ब्राउज़र में अनेबल टू एक्सेस एक गूगल प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहुत सारा आर्टिकल, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन है कि आपका चैनल डिलीट हो गया है, तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आएगा। पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए। और दूसरी बात, अगर आप अपने चैनल को क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर रहे हैं और वहाँ पे मान लीजिए आप कभी पहले का चैनल बनाए हैं और वो टर्मिनेट हो गया है, मतलब वो रिमूव हो गया है और वहाँ पे वो वाली आईडी सेलेक्ट है जो पहले का रिमूव हो गया है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देगा अनेबल टू एक्सेस ए गूगल प्रोडक्ट पर। आपका चैनल डिलीट हो गया है जिस आईडी से, वो आईडी यहाँ पे सेलेक्ट है तो ऐसा दिखाई देगा। या फिर अगर आपका चैनल टर्मिनेट हो गया है तो यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। तो आगे मैं बताता हूँ इसे कैसे आपको सॉल्व करना है। इससे पहले आप पहले प्रॉब्लम के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे मेरा क्या है कि जैसे मैं अपना गूगल क्रोम ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरी जो आईडी सेलेक्ट है, इसी पहले आप देख लीजिए, इसके बारे में समझ लीजिए कि मेरा जो आईडी क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे दिखा रहा है, इस आईडी से मेरा एक चैनल बना था जो कि डिलीट हो चुका है पहले का, और फिर भी मैं इसमें आईडी चला रहा हूँ। और मैं जैसे ही इसमें studio.youtube.com लिख के सर्च करूँगा, करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करूँगा अपने क्रोम ब्राउज़र में, तो यहाँ पे मुझे अनेबल टू एक्सेस ए गूगल प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, अनेबल टू एक्सेस ए गूगल प्रोडक्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब ये मेरा चैनल डिलीट हो गया है। मतलब इस आईडी से जो चैनल बना था वो डिलीट हो चुका है। और बहुत से क्रिएटर आपको बताएंगे कि रिकवर हो सकता है, पर भाई मैं बता दूं कि मैंने बहुत कोशिश की पर मेरा चैनल रिकवर नहीं हुआ, तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए सॉरी गाइस। अब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। पहले इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। मतलब मैंने आपको समझाया कि मेरी इस आईडी से बना था चैनल और वो टर्मिनेट हो गया है, तो यहाँ पे अनेबल टू एक्सेस का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। दूसरी बात कि जिस आईडी से मेरा चैनल है मैं उसे इसमें सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो अगर आप यहाँ से प्रेस करके, यहाँ पे प्रोफाइल पे प्रेस करके अगर आप अपने आईडी को सेलेक्ट करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे ऐसे दबा के रखना है और आपको ऐप इन्फो में जाना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसे आपको करना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड कैश का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद आपको मैनेज स्पेस पे जाना है और यहाँ पे आपको क्लियर डाटा कर देना है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। बहुत से क्रिएटर आपको ऐसे बताए होंगे। क्लियर डाटा करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। तो वहाँ पे क्लियर डाटा करने के बाद आपको अपने फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो जैसे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आईडी सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे मैं उसे ब्लर कर दूंगा, क्योंकि अपना प्राइवेट चीज़ वीडियो में नहीं दिखाना है। यहाँ पे स्ट्राइक भी मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं अपने आईडी को ब्लर किया हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरी बहुत सारी आईडी यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी आईडी शो हो रही हैं। तो जिस आईडी से मेरा चैनल है मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद और मैं कंटिन्यू एस कर देता हूँ, जिस नाम से आईडी होगी यहाँ पे दिखाई देगा SIM इन कर देता हूँ। करने के बाद जैसे ही आप studio.youtube.com लिख के सर्च करेंगे तो आपका चैनल स्टूडियो मोड में ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा चैनल स्टूडियो मोड में ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। गाइज जैसे ही मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा चैनल क्रोम ब्राउज़र में स्टूडियो मोड में ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। कंटिन्यू टू स्टूडियो, जैसे मैं इस पर प्रेस करूँगा तो मेरा चैनल क्रोम ब्राउज़र में ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको
इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही रिलेटेड वीडियो देते रहें। यहाँ पे नेट मेरा स्लो है पर यहाँ पे आपका 100% में गारंटी देता हूँ कि दूसरे आईडी चैनल बनाए और उस आईडी को आपको सेलेक्ट करना होगा क्रोम ब्राउज़र में अपने, तब जाके आपका स्टूडियो मोड में ओपन हो जाएगा। तो गाइस ऐसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कमेंट करते रहिए, मैं आपके हर एक कमेंट पे वीडियो लाता रहूँगा। तो यहाँ पे आप देख भी लिए कि मेरा चैनल यहाँ पे ओपन हो चुका है क्रोम ब्राउज़र में।